स्वागत है दोस्तों आज की नई कहानी में। आज की कहानी है जिंदगी की जंग। विशाल की उम्र उस वक्त कुछ 25 साल की थी और विशाल परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। घर वालों को अब लगता था कि अब विशाल शादी की उम्र का हो गया है तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए विशाल ने कुछ लड़कियों को देखना शुरू भी कर दिया था। लड़कियां तो कई देखी, बहुत सी अच्छी भी लगी, प्यारी भी लगी और कई खूबसूरत भी देखी, मगर उन लड़कियों में विशाल को वो कनेक्शन महसूस नहीं हुआ जो दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए। ये शादी के लिए लड़कियां देखना और मीटिंग वगैरह कई दिन तक चलता रहा, पर बात नहीं बनी। विशाल को लिखने का शौक था तो एक लड़की दिन विशाल के फेसबुक पर ऐसे ही कुछ पोस्ट लिख रहा था। कुछ देर देख रहा था और कुछ दोस्तों को सर्च कर रहा था। फिर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह देखी तो उसमें एक नोटिफिकेशन में फ्रेंड रिक्वेस्ट की थी। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक लड़की की थी, नाम था सपना, जिसे विशाल ना तो जानता था और ना ही पहचानता था। पर दिल ने कहा कि देखें तो सही कौन है यह मोहतरमा जिसे हमसे दोस्ती करनी है। विशाल ने उस लड़की की प्रोफाइल देखी। कुछ खास तो नहीं था प्रोफाइल में, बस एक सिंपल सा क्यूट सा प्यारा सा प्रोफाइल पिक था और उसके टाइमलाइन पर कुछ शायरी प्यार वाली डायरी जैसा पोस्ट की गई थी। बस इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर सपना की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक तरफ कर विशाल कुछ और देखने लगा। करीबन 2-4 दिन बाद विशाल फेसबुक को ओपन किया तो देखा कि फिर उसे वही लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट वाली नोटिफिकेशन दिखाई दी। उसमें उस लड़की की यानी कि सपना की रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थी। विशाल ने सोचा चलो दोस्ती कर ही लेते हैं। फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और विशाल ने सपना के इनबॉक्स में एक मैसेज भेज दिया, शुक्रिया हमें दोस्त बनाने के लिए। और बस फेसबुक लॉग आउट करके विशाल अपने काम में व्यस्त हो गया। इधर विशाल के ऊपर बहुत ही प्रेशर बढ़ रहा था कि शादी कर लो, क्योंकि उम्र बीत रही है। तुम घर में सबसे बड़े हो, अभी और 2 भाई भी हैं। घर में मम्मी अकेली कब तक सब संभालेगी? उनको साथ देने वाला भी कोई चाहिए। एक घर में एक लक्ष्मी बहू आ जाएगी तो मम्मी जी को भी राहत हो जाएगी और साथ साथ तुम्हें भी अपना जीवन साथी मिल जाएगी, वगैरह वगैरह बातें चल रही थी। पर इन सब के बीच विशाल का दिल तो बस उस एक लड़की को ढूंढ रहा था जो उसके दिल के बिगड़े बिखरे सुर को एक सुरीले राग में तब्दील कर दे और जिंदगी भर के लिए उसके साथ प्यार के गीत गुनगुनाने लगे। बस फिर कुछ महीनों बाद विशाल ने अपना फेसबुक लॉगिन किया तो देखा कि इनबॉक्स में कई मैसेजिंग थे। कुछ दोस्तों के थे तो कुछ मैसेज उस लड़की के थे जिससे अभी विशाल से दोस्ती ऑनलाइन फेसबुक के जरिए हुई थी। विशाल ने सब दोस्तों के मैसेजिंग का जवाब दिया और उसके बाद उस लड़की के मैसेजिंग को देखे तो उसमें लिखा था कि कैसे हैं आप शायरी बहुत ही अच्छा लिखते हैं, आपकी शायरी मुझे बहुत पसंद आई। क्या आप ये शायरी और थॉट्स खुद ही लिखते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं? विशाल ये मैसेज पढ़कर मन ही मन मुस्कुरा उठा और उसे जवाब दिया, जी हाँ, मैं खुद ही अपने दिल के जज्बात अपनी डायरी और इस प्यारे से फेसबुक के टाइमलाइन पर लिखता रहता हूँ। वक्त के साथ साथ मेरे जीवन में जो भी होता रहता है, अच्छे बुरे लम्हे को महसूस करते हैं हम अपनी कलम के जरिए अपनी डायरी में लिखते रहते हैं और जो लगता है कि फेसबुक पर पोस्ट करनी चाहिए वो पोस्ट करते रहते हैं। हाँ, विशाल ने इतना लंबा मैसेज उस लड़की को भेज दिया तो अचानक से सपना ऑनलाइन आई और कुछ देर बाद मैसेज किया कि वाह जनाब, आप तो बड़े ही लाजवाब और दिलचस्प इंसान लगते हैं। विशाल ने जवाब दिया कि क्या है, आप
का ही फेसबुक अकाउंट है या कोई फेक अकाउंट है, क्योंकि तेज को शंका थी कि यह किसी लड़की का फेस अकाउंट हो सकता है, ना तो ऐसे ही टाइम पास के लिए उल्लू बनाने के लिए बनाया गया हो। फिर सपना ने जवाब दिया कि आपको क्या लगता है विशाल? विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए ऑफलाइन हो गया। विशाल कुछ दिन बाद वापस ऑनलाइन आया हुआ और देखा तो सपना का मैसेज था कि कैसे हैं आप। विशाल ने जवाब दिया कि बस ठीक है, चल रही है ज़िंदगी। मुस्कुराते हुए सपना ने फिर पूछा कि और बताइए, कुछ और बोलिए। विशाल ने कहा कि जी कुछ नहीं, बस सब ठीक ही है, ज़िंदगी मस्त चल रही है। फिर विशाल ने उनसे पूछा कि आप ही कुछ बोलिए। उन्होंने कहा कि कुछ खास नहीं है, बस ज़िंदगी कट रही है या काट रहे हैं, ये हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा। विशाल ने फिर उनसे पूछा कि क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या आपको, या भीतर कोई परेशानी है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अगर कोई उलझन दिल में हो तो आप बेझिझक हमसे कह सकती हैं। सपना ने कहा कि कुछ नहीं, बस यूं ही, कुछ खास नहीं, कह के बात को टाल दिया और ऑफलाइन हो गई। फिर विशाल सोचने लगा कि कुछ तो बात है जो सपना इतने उदास मन से कह रही थी या परेशान थी। पता नहीं क्यों विशाल के भीतर दिल में एक अनजान दोस्त के लिए कई सवाल उभर रहे थे। फिर विशाल भी ऑफलाइन हो गया और अपने काम में व्यस्त हो गया। उन दिनों में विशाल के पास स्मार्टफोन नहीं था, बस एक सिंपल सा फ़ोन इस्तेमाल करता था। विशाल ऑफिस जाता था, काम के अलावा वक्त मिलते ही फेसबुक ओपन करता और कुछ पोस्ट करके, कुछ सर्च वगैरह करके वापस ऑफलाइन हो जाता था। बस एक दिन फिर उस सपना का मैसेज आया कि कैसे हैं आप? विशाल ने कहा बस सब ठीक है, मस्त है। बस यही एक न एक मैसेज लगातार कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन सपना ने विशाल से कहा कि क्या हम इस मैसेज से भी आगे बढ़ेंगे या यूं ही हाय हेलो करते रहेंगे? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सुनाइए आप ही कुछ अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। तो सपना ने कहा कि आप ही शुरुआत कीजिए, आप ही कुछ सुनाइए अपने बारे में। फिर दोनों ने ही एक दूसरे के बारे में और लाइफ के बारे में अपनी अपनी बातें शेयर की और कुछ दिन तक यूं ही मैसेजिंग पर गुफ्तगू होती रही, प्यारी प्यारी बातें होती रही। दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगी थी। दिन को तो विशाल ऑफिस में ऑनलाइन होकर काम के साथ बातें कर लेता था, मगर रात में विशाल को बात करने में दिक्कत होती थी क्योंकि स्मार्टफोन नहीं था ना विशाल के पास, इसलिए विशाल को वापस ऑफिस आना पड़ता था सपना से बात करने के लिए। वैसे तो कभी कभी बात नहीं भी हो पाती थी, पर अक्सर बात हो ही जाती थी। क्या करें, दोनों के बीच में बातों के जरिए एक अजीब सा प्यारा सा कनेक्शन हो गया था। दोनों के बीच कई दिनों तक ये मैसेजिंग का सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन सपना ने विशाल को अचानक एक मैसेज किया कि क्या आप मुझे देखना चाहते हैं? सपना का ऐसे अजीब सा मैसेज देखकर विशाल दंग रह गया और उसने कहा कि क्या तुम ऐश्वर्या हो जो तुम्हें देखना चाहूँगा? उन्होंने जवाब दिया कि मैं सच बोल रही हूँ, क्या आप मेरी तस्वीर देखना चाहोगे? विशाल ने मना कर दिया कि और सपना से कहा कि जी नहीं देखना चाहता, बस यूं ही दोस्त बने रहें, ऑनलाइन और ऑफलाइन दिल के जरिए जुड़े रहें, तस्वीर में क्या रखा है। ऐसे जवाब को सुनकर सपना मुस्कुराई और बोली कि पहली बार देखा कि कोई लड़का ऑनलाइन मना कर रहा हो एक लड़की की तस्वीर देखने से। विशाल ने कहा कि मैंने तुमसे दोस्ती तुम्हारा चेहरा देख के नहीं की है, तुम्हारे सच्चे दिल से, तुम्हारे वो खुशनुमा बातों से और प्यारे दिल के जज्बातों से दोस्ती की है। वो विशाल के ऐसे जवाब को सुनकर सपना तो ऐसी खुश हुई
और कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि चलो ऑनलाइन फेसबुक का एक फ़ायदा तो हुआ कि मुझे आप जैसे अच्छे दोस्त मिले जिनसे मैं अपने दिल की बात कह सकती हूँ। विशाल ने भी उसका शुक्रिया किया और दोनों ही ऑफलाइन हो गए। एक दिन सपना का मैसेज आया कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। विशाल ने कहा कि जी ज़रूर कहिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? सपना ने कुछ देर बाद मैसेज किया कि कुछ नहीं, छोड़िए कोई बात नहीं। विशाल ने कहा कि अजीब बात है, अभी अभी तुम कहना चाहती थी, फिर अचानक मना कर रही हो। तुम्हें जो पूछना है बेझिझक होकर पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं। भला एक दोस्त अपने दोस्त की परेशानी उलझने हल नहीं कर सकता तो वो दोस्त किस बात का? फिर सपना ने अपनी दबी हुई छुपी हुई दिल की बात बताना शुरू की कि मेरी शादी तय कर दी गई है और मैं उस लड़के को पसंद भी करती हूँ, पर वो लड़का मुझसे ठीक से बात नहीं करता, ना ही वो मुझे अपनापन बताता है। मैं क्या करूँ? उसका ये मैसेज देख जैसे दिल कुछ पल के लिए खामोश हो गया और भीतर सन्नाटा सा छा गया। पता नहीं क्यों विशाल मन ही मन सपना को पसंद करने लगा था। वो अंदर से भीतर को कनेक्शन जुड़ने लगा था। वो विशाल के दिल को चाहिए था, पर उसकी ऐसी बात सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो गया, मानो सांसें थम सी गई हो। फिर अपने दिल को संभालते हुए अपने आप को जगाया और कुछ देर बाद देखा तो इनबॉक्स में सपना के कई मैसेज आ चुके थे। विशाल ने धीरे से दबे दिल से जवाब दिया कि अगर तुम्हें वो लड़का पसंद है, तुम्हारी शादी तय कर दी गई है, तुम्हें अपने पसंद का जीवन साथी मिल रहा है, तो एक लड़की के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सपना ने कहा कि पर वो मुझे अपनापन नहीं जताता। मैं जब भी उससे बात करना चाहती हूँ तो वो मुझे इग्नोर ही करता रहता है या काम में ऐसे कहकर फ़ोन काट देता है। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? विशाल ने उसे जवाब दिया कि हो सकता है कि वो सच में अपने काम में व्यस्त हो, तुमसे बात करना चाहता हो पर वक्त नहीं मिल पा रहा हो। मैं भी तो अक्सर व्यस्त रहता हूँ, तो वो बात अलग है कि वक्त मिलते ही तुमसे बात कर लेता हूँ, तुम्हारे मैसेजिंग के रिप्लाई देता रहता हूँ। सपना ने कहा कि हो सकता है आपकी बातें सही हों। ऐसे कहकर वो ऑफलाइन हो गई। कुछ दिन बाद फिर से सपना का मैसेज आया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। विशाल ने कहा कि जी ज़रूर पूछिए, जो पूछना हो। सपना ने कहा कि आपको कैसी लड़की पसंद है या कैसी लड़की से शादी करना चाहोगे? विशाल ने कहा कि वो लड़की रूप में सुंदर हो ना हो, दिल की खूब सुंदर होनी चाहिए, मेरी जज्बातों का ख्याल रखने वाली होनी चाहिए, परिवार को समझने संभालने ऐसी होनी चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, वक्त अच्छा हो या बुरा, उन परिस्थितियों में मेरा साथ दे ऐसी लड़की मुझे चाहिए। और जो लड़की मुझे समझ लेगी वो परिवार को समझने के बराबर ही होगी। सपना ने जवाब दिया कि आजकल ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। विशाल ने कहा कि भले ही चाहे जितना समय क्यों न लगे, मुझे जब वो लड़की मिलेगी या मेरे दिल को समझने वाली नज़र आएगी तभी मैं शादी करूँगा। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा कि वाह अच्छी बात है। फिर विशाल ने उनसे पूछा कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है सपना? सपना ने बताया कि मुझे भी आपकी तरह आपके जैसे सोच वाले लड़के पसंद हैं, जो अपना और अपनों का ख्याल रखते हों, जो ज़िंदगी भर परिवार को साथ लेकर चलने वाले हो, हमेशा खुशी से मुस्कुराते हुए जीने वाले हो, आपकी तरह खुश मिजाज हो। विशाल ने सपना को रोका और कहा कि रुको रुको, ये बार बार आपकी तरह मेरे जैसा या मेरी तरफ इशारा क्यों कर रही हो? वो खामोश हो गई और अचानक ऑफलाइन होकर चली गई। इधर हम भी परेशान, उधर तुम भी परेशान, दोनों ये हाल दिल एक जैसे ही थे। दिल में प्यार का इजहार तो था, बस होठों पर वक्त की खामोशी छाई थी। कुछ दिन बाद सपना का फिर मैसेज आया
कि कैसे हैं आप। विशाल ने कहा कि ठीक हैं। फिर सपना ने विशाल से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना या मुझसे दोस्ती मत तोड़ना। विशाल ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम बताओ तो सही क्या बात है। सपना बोली कि पहले वादा करो कि मेरी बात सुनकर आप मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। विशाल ने कहा पहले बताओ तो सही। सपना बोली नहीं, आप वादा करो। विशाल ने कहा कि दोस्त हूँ तुम्हारा, दोस्ती में अच्छी बुरी बातें होती रहती हैं। मैंने दिल से दोस्ती की है तुमसे, कोई मजाक नहीं। तुम बेझिझक होकर मुझे बताओ क्या कहना चाहती हो। सपना ने बड़े ही सहमे से धीरे से विशाल को कहा कि आई लव यू। मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपको दिल से चाहने लगी हूँ। आपसे इतना प्यार करने लगी हूँ कि मैं आपसे आई लव यू के सिवा और कुछ कह नहीं सकती। मुझे आपके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है और मैं ज़िंदगी भर यूं ही साथ बिताना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? विशाल सपना की ये बातें सुनकर खामोश हो गया, दिमाग दंग रह गया और भीतर दिल में सन्नाटा सा छा गया। और दिल ने कहा कि जो बात दबी थी दिल में वो आज होठों पर आ ही गई। विशाल का दिल खुश तो बहुत था, पर कहीं ना कहीं एक सवाल भी था कि उसकी शादी तो तय हो चुकी है, तो भला मैं कैसे उन्हें अपना सकता हूँ? भला किसी के दिल को तोड़ अपने दिल को कैसे जोड़ सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे दिल में उसके लिए प्यार तो बहुत था। जो प्यार उन्हें मेरे लिए मेरे प्रति था वही प्यार मेरे दिल में भी था, पर मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था कि आगे चलकर हम दोनों के दिल को ठेस पहुँचे, हमारे परिवार को तकलीफ़ हो। विशाल ने ये सब बात सपना से कही और बताया कि मैं सच सोच रहा हूँ, सोच कर बताऊँगा। सपना ने जवाब दिया कि जैसा आप चाहें। इस बात को सपना के प्रपोज को 2 दिन बीत चुके थे। विशाल ने ना कोई जवाब दिया ना कोई सवाल, बस मन में ही मन खुश हो रहा था और घबरा भी रहा था कि ये क्या हो गया। प्यार भी हो गया और प्यार में ऐसी उलझन भी आ गई कि जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लगना है। पर ठीक है, अगर प्यार सच्चा हो तो उस दिल के रिश्ते के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। विशाल ने बहुत सोचने के बाद उन्हें 2 दिन बाद जवाब दिया कि मतलब कि मैसेज किया कि हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। जो तुम मेरे लिए अपने दिल में महसूस करती हो वही मैं भी करता हूँ। सपना विशाल का जवाब सुनकर खुशी के मारे रो पड़ी और बहुत रोई कि और विशाल को बताया कि मुझे प्यार करने वाला इंसान आखिर मिल ही गया। फिर सपना ने विशाल का मोबाइल नंबर मांगा। विशाल ने फटाक से उसे अपना नंबर दे दिया और फिर दोनों फ़ोन पे अपने प्यार का इजहार किया। उस दिन दोनों के लिए बहुत खुशी का दिन था, मानो कोई खुदा मिल गया हो। सच वो दिन वे अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलेंगे। पर हाँ, विशाल ने सपना को एक ज़रूरी बात ये भी बताई और शर्त रखी कि हम एक दूसरे से बेहद बेइंतहा प्यार करते हैं, मगर तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। उसका क्या? तब वह बोली कि कुछ नहीं जानती। विशाल ने कहा कि हम अपने परिवार से बातचीत करेंगे, अगर परिवार राजी होगा हमारे रिश्ते से तभी हम शादी करेंगे, वरना नहीं। सपना ने मुझे रुआसी आवाज़ से जवाब दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी शादी हो ना हो उसकी कोई बात नहीं, पर मैं आपसे प्यार उम्र भर करूँगी। मेरी सांसें भले ही थम जाए, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपसे ही प्यार करूँगी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। विशाल ने भी उसे आई लव यू कहा और दोनों ही रुआसे आवाज़ में रोते हुए कुछ देर तक आई लव यू कहते रहे, फिर मुस्कुराते हुए अपनी बात करने लगे। ये प्यार का सिलसिला यूं ही चलने लगा और कुछ दिन तक चलता रहा। विशाल ने अपने घर में बात की कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ।
तो घर में विशाल की ये बात सुनकर सब एक पल के लिए स्तब्ध होंगे और फिर खुशी के मारे झूम उठे और कहने लगे कि चलो कोई तो पसंद आया आपको, वरना शादी के लिए अब तक जितनी लड़कियां देखी थी सबको मना कर चुके थे। अच्छी बात है, विशाल ने घर वालों को सपना की तस्वीर बताई। सब बहुत खुश हुए, खास करके विशाल की मम्मी और पापा दोनों बहुत ही खुश थे तस्वीर और विशाल की पसंद देखकर। मम्मी ने विशाल से पूछा कि कब मिलवा रहा है, तो विशाल ने कहा कि अब तक मैं खुद नहीं मिला सपना से, तो भला आप लोगों को कैसे मिलवाऊं। मम्मी ने कहा कि क्या क्या बात कर रहे हो बेटा, अभी तक तुम खुद नहीं मिले हो। विशाल ने कहा कि हाँ, नहीं मिला हूँ। फिर प्यार कैसे हुआ। फिर सपना ने सारी अपनी प्रेम कहानी अपने घर वालों को बताई। फिर मम्मी ने पूछा कि ये सब तो ठीक है, पर लड़की तो अच्छी है ना। विशाल ने कहा हाँ बाबा। फिर मम्मी ने कहा कि तुमने पसंद की है तो अच्छी ही होगी ना, तुम्हारी पसंद है वो, हम सब की पसंद। और फिर विशाल ने पापा को अपनी सारी बातें बताई कि लड़की के घर के सारे हालात बताए। पापा खामोश हो गए, फिर अचानक ज़ोर से बोले कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना। विशाल ने कहा हाँ पापा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो पापा ने कहा फिर चिंता क्यों करते हो, उसके घर वाले माने तो ठीक है, और नहीं माने तो कोई बात नहीं, उसे भगा कर ले आना। मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया कि जब परिवार इतना साथ देता है तो भला डर किस बात का। सच में विशाल उस दिन अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता था कि मुझे इतना प्यारा परिवार, जिसके साथ उसका प्यारा परिवार खड़ा हो, उसे कोई परेशानी नहीं छू सकती। ये सब बातें विशाल ने सपना को बताई। वो भी दंग रह गई कि इतना सपोर्ट है आपको अपने परिवार का, वाह क्या बात है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि अगर मेरी शादी होती है तो मैं ऐसे अच्छे भले परिवार में जाऊँगी, वो मेरे लिए स्वर्ग से कम नहीं होगा। फिर विशाल ने सपना से कहा कि तुम एक बार अपने पापा से बात तो करो। तो सपना बोली कि मैं कैसे बात करूं। विशाल ने कहा अगर तुम बताओगी नहीं तो बात कैसे आगे बढ़ेगी। हिम्मत से सच्चे दिल से बात करके देखो, ठीक है। तो सपना ने अपने पापा से डरते हुए बड़े ही धीरे से सहमे आवाज़ में अपने पापा को बताया कि पापा मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। पापा ने कहा बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो। सपना ने कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। सपना के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके पापा स्तब्ध हो गए और एक पल के लिए खामोश ही हो गए। फिर बोले कि लड़का कहाँ का है और तुम कब मिली उससे। सपना ने सारी हकीकत अपने पापा से बताई। फिर उसके पापा सारी बात सुने, बोले कि तुम इन सब में चक्करों में मत पड़ो, कभी भी मिली नहीं हो उस लड़के से, कभी देखा नहीं, पता नहीं वो लड़का कैसा होगा कैसा नहीं। नहीं नहीं, तुम ये सब चक्कर छोड़ो। मैंने तुम्हारी शादी जहाँ तय की है वहीं करूँगा और मैंने अपनी ज़बान दी है और मैं अपनी ज़बान से मुकर नहीं सकता, चाहे जो हो जाए। सपना अपने पापा की बात सुनकर बोल दी ठीक है, बोलकर घर में चली गई और रोने लगी, बहुत रोई। और फिर शाम होते ही विशाल को मैसेज किया कि पापा ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया है। विशाल भी ऐसा जवाब सुनकर खामोश हो गया और दिल निराश हो गया और दोनों ऑफलाइन हो गए। इधर विशाल के पापा ने अपनी तरफ से सपना की और उसके घर वालों की इंक्वायरी करवाई कि कैसे हैं वे और उनके घर वाले वगैरह वगैरह। तो पापा को सब रिजल्ट सही मिला। पापा खुश हुए और पापा सपना के घर गए और उनके परिवार वालों से मिले और बात की। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह से समझाने की कोशिश की कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। सपना के पापा पहले तो नहीं माने और विशाल के पापा घर आ गए। विशाल को ये जिद छोड़ने को बोले,
पर कुछ दिनों के बाद जब सपना के पापा ने सपना को फिर समझाना चाहा तो सपना ने कहा कि पापा, जब वो मुझे टाइम नहीं दे सकता, मुझे वो कैसे खुश रखेगा और मैं वहाँ जाके कभी खुश नहीं रह पाऊँगी, एक जिंदा लाश बन के रह जाऊँगी। यह बात सुनकर उसके पापा उसके बहते आंसुओं को पोंछे और उनसे अपने सीने से लगा लिए। बोले, मेरी बच्ची, पापा अपने बच्चों को खुशी देखकर ही शादी करते हैं। दूसरे घर में अगर ऐसा ही है तो उस घर में कभी तुम्हारी शादी भी नहीं करूँगा। जहाँ मेरी बच्ची को ज़िंदगी भर सिर्फ दर्द मिले या प्यार के लिए तरस जाए। और सपना के सिर में हाथ रखते हुए बोले, विशाल के पिताजी को कह दो कि जितनी जल्दी हो सके ढेर सारी मिठाई लेके आ जाए मेरी बेटी के लिए। यह सब सुनते ही सपना बहुत तेज रोई और पापा को जकड़ ली और फिर उसने तुरंत विशाल को कॉल किया। वो उसे यह खुशी सामने से देना चाहती थी, इसलिए उसने बोला कि मुझे एक बार तुमसे मिलना है, तुम्हारी होने के लिए। विशाल कुछ भी समझ नहीं पाया और 4 बजे दोनों एक कॉफ़ी हाउस में मिले। सपना उसको पीछे से हाथ देते हुए बोली, विल यू मैरी मी, और रोते हुए उसके सीने से लग गई और बोली, पापा मान गए। इस तरह दोनों पहली बार मिले और फिर दोनों की शादी हो गई। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।